आज के इस समारोह में उपस्थित राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री प्रेम सिंह मेहरा जी, मुख्य सचिव राजस्थान श्री निरंजन आर्य जी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान श्री प्रवीण गुप्त जी, अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री कृष्ण कुलाल जी, संभागीय आयुक्त जयपुर श्री समित शर्मा जी, जिला निर्वाचन अधिकारी जयपुर श्री अंतर सिंह नेहरा जी एवं इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से उपस्थित राज्य के सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी, 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर मैं आप सभी का अभिनंदन करते हुए बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस बात का हमें गर्व है कि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के निवासी हैं। भारतीय लोकतंत्र की बड़ी विशेषता ही बहुलतावाद पर आधारित इसकी राष्ट्रीयता की कल्पना है। मैं यह मानता हूं कि विविधता में एकता ही इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है, इसका वैशिष्ट्य है। हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना ही हम भारत के लोग वाक्य से प्रारंभ होती है। इसका अर्थ है कि भारत के लोग ही वो शक्ति हैं जो संविधान को शक्ति प्रदान करते हैं। लोकतंत्र में शासन करने वाले जनप्रतिनिधियों का चुनाव मतदान के जरिए होता है। इसीलिए आज के इस राष्ट्रीय मतदाता दिवस का महत्व हम सभी को समझना चाहिए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का हर वर्ष आयोजन देश के नागरिकों को अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की याद दिलाता है। राष्ट्रीयता मतदाता दिवस का आयोजन लोगों को इस बात के लिए भी प्रेरित करता है कि मतदान में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी आवश्यक है। लोकतंत्र में एक एक वोट का महत्व है। आपका एक वोट एक योग्य प्रतिनिधि चुन सकता है तो वह एक अयोग्य प्रतिनिधि का भी चयन कर सकता है। इसलिए आज के दिन मैं इस बात का भी आह्वान करता हूं कि भारत का प्रत्येक नागरिक अपने मत का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। मतदान के जरिए ऐसी सरकारें या जनप्रतिनिधि चुने जो कि देश को विकास और तरक्की के पथ पर ले जा सके। भारत के संविधान निर्माताओं द्वारा समर्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था की परिकल्पना को साकार करने हेतु संविधान में एक स्वतंत्र निकाय के रूप में निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान किया है। इस आयोग की स्थापना आज के ही दिन 25 जनवरी 1950 को की गई थी। निर्वाचन आयोग यह कोशिश करता है कि प्रजातंत्र में जनभागीदारी को सुनिश्चित किया जाए और पात्र व्यक्ति पंजीकृत मतदाता के रूप में सक्रियता के साथ निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लें। इस वर्ष कोविड महामारी के कारण सामूहिक रूप से एक साथ इकट्ठा होकर इस समारोह का आयोजन विगत वर्षों की भांति नहीं किया जा रहा है, किंतु वैज्ञानिक प्राविधियों और नवीन तकनीक के कारण हम परोक्ष रूप से अधिक नागरिकों संस्थाओं से जुड़ रहे हैं। तकनीक का यह सुखद पक्ष है कि इस कार्यक्रम के आयोजन में विगत वर्षों के अनुरूप ही जीवंतता और उत्साह है। मुझे गत वर्ष 10वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ था। उस समय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम निर्वाचन साक्षरता सशक्त लोकतंत्र रखी गई थी। 10वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में तत्कालीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अपने संबोधन में बताया था कि राज्य के विभिन्न जिलों में 4 प्रकार के मतदाता साक्षरता क्लब क्रियाशील हैं। आज मुझे बताया गया है कि कोविड महामारी होने के बाद भी राज्य में मतदाता साक्षरता क्लबों की संख्या 40,393 हो गई है। यह इस बात को दर्शाती है कि गत वर्ष की थीम के अनुरूप राज्य में जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं सभी संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों ने महत्वपूर्ण कार्य किया है।
मुझे यह भी बताया गया है कि अधिकांश मतदाता साक्षरता क्लब वर्चुअली मोड में गठित किए गए हैं तथा प्रशिक्षण भी वेबिनार के जरिए आयोजित किए जा रहे हैं। इन मतदाता साक्षरता क्लबों के गठन के बाद इनके द्वारा क्लब के सदस्यों के साथ नियमित रूप से ऑनलाइन समन्वय के माध्यम से विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया गया है। कोविड के इस दौर में भी आप द्वारा किए जा रहे इन प्रयासों की मैं सराहना करता हूं। यह सुखद है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस को आम नागरिकों को आधुनिक तकनीक के माध्यम से घर बैठे प्रदत्त सुविधा से समर्पित किया गया है। इसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण सुविधा मतदाता सूचियों में बाधा रहित पंजीकरण की सुविधा पोर्टल या मोबाइल रूप के माध्यम से की गई है। आयोग के विविध प्रकार के पोर्टल और मोबाइल ऐप हैं जो राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों तथा आम नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। मैं समझता हूं कि उनके प्रयोग से निर्वाचन प्रक्रिया बेहद सुगम हो गई है। आयोग को इसके लिए मेरी ओर से बधाई। मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि इस वर्ष संदर्भ तिथि 1 जनवरी 2021 के क्रम में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्य के अंतर्गत 10 लाख से अधिक नए मतदाताओं का पंजीकरण किया गया है। इनमें अधिकांश मतदाता 18 से 19 आयु वर्ग के हैं। इनमें 60% से अधिक नवपंजीकृत मतदाताओं ने ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन किए हैं। मुझे यह भी बताया गया है कि राज्य के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के 52,009 मतदान केंद्रों पर नियुक्त अधिकांश बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदन पत्र भरवाए गए हैं। साथ ही सभी नागरिकों को ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जानकारी देते हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु प्रेरित भी किया गया है। इस हेतु सभी बीएलए बधाई के पात्र हैं। मैं आज इस अवसर पर सभी नागरिकों से जो मतदाता सूची में नाम पंजीकृत करने की पात्रता रखते हैं अथवा आगामी समय में पात्र होंगे, उन सभी से आह्वान करता हूं कि वह घर बैठे मोबाइल ऐप अथवा आयोग के ऑनलाइन वोटर पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन प्रस्तुत करें। इस अवसर पर मैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी को बधाई और शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं कि गत वर्ष व इस वर्ष मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान पात्र विशेष योग्यजनों का भी मतदाता सूची में पंजीकरण किया गया है। इस कार्य में निर्वाचन मशीनरी के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाओं का रहा सहयोग भी सराहनीय है। मैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं बूथ लेवल तक के कार्यरत मशीनरी से अनुरोध करता हूं कि वह आयोग की जनोपयोगी तकनीक मोबाइल ऐप की जानकारी मतदाता साक्षरता क्लबों के माध्यम से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि त्रुटि रहित एवं साफ सुथरी मतदाता सूची तैयार हो सके। साथ ही आयोग की विविध गतिविधियों की जानकारी सभी नागरिकों राजनीतिक दलों को मिल सके। इससे निर्वाचन प्रक्रिया में उनकी सहभागिता सुनिश्चित हो सकेगी। यह सुखद है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता दिवस पर मतदाताओं को एक अतिरिक्त सुविधा प्रदान करने की पहल की गई है। निर्वाचन आयोग आज से ही ई-इपिक योजना का शुभारंभ कर रहा है। इसके अंतर्गत मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाताओं को मोबाइल ऐप अथवा वोटर पोर्टल के जरिए ई-इपिक डाउनलोड करने की सुविधा प्रदान की गई है। इसकी वैधता भी उतनी ही है जितनी कि भौतिक रूप से दिए जाने वाले मतदाता फोटो पत्र की है। इसी तरह आज से ही भारत निर्वाचन आयोग वेब रेडियो का भी शुभारंभ कर रहा है। इसके माध्यम से मतदान जागरूकता के लिए राज्य के महत्वपूर्ण और लोकप्रिय व्यक्तियों के संदेश और उपयोगी जानकारियों का प्रसारण हो सकेगा। मैं मतदाता दिवस पर
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले इन नवाचारों के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर जिन निर्वाचन अधिकारियों को जो मतदाता सूची के दृष्टि से लगातार काम करते रहे हैं, ऐसे लोगों को जो आज सम्मानित किया गया है, उन सब लोगों को मैं बधाई देता हूं और उनका स्वागत भी करता हूं। और भविष्य में अपेक्षा करता हूं कि प्राणपण से लगकर इसी ढंग से मतदाता सूची में बढ़ोतरी हो सके, आम लोगों के अंदर जागरूकता पैदा हो सके, स्वयं लोग अनुभव कर सकें कि हमारे मत का महत्व है और उस महत्व को ध्यान में रखते हुए हम अच्छे जनप्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। इस प्रकार की मानसिकता भी निर्माण हो सके, इस प्रकार का जागरूकता निर्माण कर सकने में सक्षम होंगे, ताकि आगे चलकर फिर से उनको इसी ढंग से सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। मैं ऐसे सब लोगों का अभिनंदन करता हूँ। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर पुनः आप सभी को बधाई और शुभकामना। आइए सभी मिलकर मतदान जागरूकता के साथ स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण और उसकी मजबूती में सक्रिय और अभिनव योगदान दें। धन्यवाद। जय हिंद।